फिलिस्तीनियों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म क्यों करता आ रहा है? ऐसा क्या है फिलिस्तीन में? तो आइए दोस्तों, हम आपको यहूदियों का क्या मकसद है बताने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, शायद आप लोगों को ये पता होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर होने यानी निकलने का जमाना बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब लगभग पूरी हो चुकी है और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को शहीद करके यानी गिरा के वहां हैकले सुलेमानी बनाया जाए कि जिसे बनाने के बाद उसमें से यहूदी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ये उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेम्पल यानी हैकले सुलेमानी को वहां बनाया जाए। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकले सुलेमानी को नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था तो यही इजरायली लोग बच बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिखा हुआ था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुँचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने इंडिया में किया था कि जिस कौम ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा करने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमा कर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अब तक मार डाला है। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम देश आज जैसे खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात ये लोग फिलिस्तीन लोगों का खून बहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लगता है ऐसे ही हालत आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यानी भीड़ को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर जीत हासिल करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का जमाना बिल्कुल